लेसन में हमने देखा, मतलब लेसन नंबर 2 पढ़ा, व्यसनी मित्र परीक्षा। इस लेसन में हम उसका भाषा अभ्यास करेंगे, उसके सारे क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण वाक्येन उत्तरम लिखत। उसमें है फर्स्ट, अरण्ये कौ निवसत स्म, मतलब अरण्य में कौन एक साथ रहते थे। तो उसका आंसर है फर्स्ट पैरा और फर्स्ट लाइन में ये अरण्ये चित्रौघ नाम मृगः एकाशु नाम काकश स्नेहेन निवसतः स्म, मतलब उस चंपा के नाम के जो अरण्य था उसमें चित्राग, उस हिरण का नाम था चित्राग और उस कव्य का नाम था एकाशो। तो दोनों एक साथ प्रेम से रहते थे। तो वही पूछा था कि अरण्य को निवसत स्म, मतलब अरण्य में कौन एक साथ रहते हैं। तो अरण्य मृग काको निवसत स्म, अरण्य में हिरण कौवा एक साथ रहते थे। फिर सेकंड क्वेश्चन है काकः किम उपादिष्ट, मतलब काक ने कव्य ने कौन सी उपाधि दिया, फिर कौन सी शिक्षा की बात बोली थी। तो फिर उसका है फर्स्ट पैरा फिफ्थ लाइन काकः उपादिशत अकस्मात आगुनताना सह मित्रता न युक्ता, मतलब जो सडनली हमारे लाइफ में आते हैं अकस्मात मतलब सडनली, तो उनके साथ मित्रता करना, उनके साथ फ्रेंडशिप करना मित्रता न युक्ता, वो सही नहीं, वो राइट नहीं होता है। तो वही है काकः की उपाधि, उसने क्या उपाधि दी थी कि अकस्मात आगुनताना सह मित्रता, जो सडनली अपनी लाइफ में आते हैं उनके साथ मित्रता करना न युक्ता, सही नहीं होता। इति मतलब ऐसा काकु उपाधि, ऐसा काक ने बोला था, उपाधि दे दी। फिर थर्ड वन है मृगः प्रत्यम क्षेत्र गत्वा किम अकरोत्, मतलब जो हिरण था प्रत्यय मतलब हर रोज उस जगह पे जाके क्या करता था, किम अकरोत् मतलब क्या करना। तो फिर वो क्या करता था, सेकेंड पैरा फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन मृगः प्रत्यम तत्र गत्वा सस्यम अखादत, अखादत मतलब खाना और सस्यम मतलब धान्य, मतलब वो हरिण था वो हर रोज वहां जाकर उधर का जो धान था वो खाता था। तो वही लिखा है मृगः प्रत्यय क्षेत्र गत्वा किम अकरोत्, मतलब वो हर रोज उस जगह जाकर या फिर उस क्षेत्र में जाकर क्या करता था। तो मृगः प्रत्यम क्षेत्र गत्वा मतलब वो मृग हर रोज उस क्षेत्र में जाकर सस्य भक्षणम, भक्षणम मतलब खाना और सस्य मतलब धान्य, तो वो धान्य खाता था। फिर फोर्थ है क्षुद्र बुद्धि ही पुत्र पुत्र निभृतम स्थितः, क्षुद्र बुद्धि मतलब वो लोमड़ी, कपटी बुद्धि वाला लोमड़ी, पुत्र मतलब कहाँ, निभृत मतलब छिपकर, स्थित मतलब रह गया था। तो वो लोमड़ी कहाँ छिपकर बैठा हुआ था, फिर रहा था। तो उसका आंसर है हाँ सेकेंड पैरा लास्ट लाइन इति उक्त्वा सह समीप एव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृत स्थितः, मतलब उसने थोड़ा बोला कि उसकी पहले की लाइन देखते हैं स्नायु निर्मितान पाषाणितान कथम वा वर्तद्वस्य स्पृशामि इति उक्त्वा सह समीप एव वृक्षस्य पृष्ठतः निभृतम स्थितः, मतलब जो स्नायु से बना हुआ जाल था उस जाल को उस व्रत के दिन स्पर्श नहीं कर सकता, ऐसा बोलकर वो समीप एव मतलब पास या फिर नजदीक के वृक्ष मतलब पेड़ के पीछे, पृष्ठतः मतलब पीछे छिप कर रहा, निवृत्त मतलब छिप कर। तो वही सेंटेंस बना है कि क्षुद्र बुद्धि कुत्र निवृत्त स्थित, मतलब वो लोमड़ी कहाँ पर छिपकर बैठा था। तो क्षुद्र बुद्धि समीप मतलब पास के वृक्ष की पृष्ठतः मतलब पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था या फिर रहा था। फिर नेक्स्ट है शृगालः केन हतः, हत माने मरना। तो शृगाल जो था लोमड़ी वो किससे मर गया था। तो उसका है लास्ट पैरा लास्ट लाइन तमु उद्देश्य क्षेत्रपतिना शिप्तेन लुबड़ेन शृगालस्तावत् हतः, मतलब जो वो हिरण भागता है तो उसको मारने के लिए जो क्षेत्रपति होता है, उस जगह का मालक होता है, तो एक लकड़ी फेंकता है और उस लकड़ी के कारण वो लोमड़ी मर जाता है। तो इधर वही लिखा है कि शृगालः क्षेत्रपतिना शिप्तेन, शिप्तेन मतलब फेंकना, लुबड़ेन मतलब लकड़ी, हतः मर गया। तो जो शृगाल था वो खेत मालक ने जो लकड़ी फेंकी तो उससे वो मर गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कह कम वदति, मतलब किसने किससे कहा। फर्स्ट है वने अस्मिन् एकम सस्यपूर्णम क्षेत्रम अस्ति, मतलब उस जंगल में धान्य से भरी हुई जगह है या फिर खेती है, ये किसने किससे कहा था। तो उसका आंसर है सेकेंड पैरा में किंचित कालानंतरम शृगालः मृगम अवदत्, मतलब कुछ समय के बाद वो शृगाल लोमड़ी हिरण को बोला
वने अस्मिन एक सस्यपूर्णम क्षेत्रम अस्ति, मतलब इस जंगल में एक धान्य से भरी हुई जगह या फिर खेत है। तो किसने किससे कहा था? उस शृगाल ने हिरण को कहा था। तो इति शृगालः मृगम वदति, मतलब ऐसा उस हिरण ने उस लोमड़ी ने हिरण को कहा था। शृगाल मतलब लोमड़ी। उसके और भी जो नाम है, जम्बूकः या फिर वचकः, तो आप कोई भी एक लिख सकते हैं तीनों में से। फिर नेक्स्ट है मित्र छिनन्ति तावनम बंधनम। हे मित्रा, मतलब ये मित्र मेरी जो बंधन है या फिर मेरा जो जाल है वो तुम छोड़ दो, तोड़ दो। तो ऐसा किसने किससे कहा था? हाँ, सेकेंड पैरा, फोर्थ लाइन, मृगस्तम दृष्ट्वा अब्रवीत, मतलब उस जो हिरण उस लोमड़ी को देखता है तो क्या बोलता है? मित्र छिनन्ति तावनम बंधनम, मतलब तुम मेरे जो बंधन है, मेरा जाल है वो तोड़ दो। ऐसे किसने कहा था? हिरण ने उस शृगाल को, उस लोमड़ी को कहा। तो ऐसे लिखा इति ही मृग, मतलब ऐसा हिरण ने लोमड़ी को कहा, बोला था वो। फिर नेक्स्ट है सवचक कास्ते, मतलब वो लोमड़ी, कपट बुद्धि वाला लोमड़ी किधर है? ऐसे किसने किससे पूछा था? तो उसका आंसर मिलेगा हाँ, फोर्थ पैरा, काका अभृत सवचक कास्ते, मतलब उस कवि ने पूछा था कि वो लोमड़ी किधर है। तो इधर लिखा है कि इति काकः, मतलब ऐसा कौवे ने उस हिरण को पूछा था, मतलब बोला था या फिर पूछा था। अगर क्वेश्चन पूछे तो इसको ज्यादा रेफरेंस देंगे कि पूछ रहा उसने। तो नेक्स्ट है प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो उसमें फर्स्ट है शृगाल मृगेन सह मित्रता मेचत। शृगाल मृगेन सह मित्रता मेचत, मतलब उस लोमड़ी ने उस हिरण के साथ मित्रता करने की इच्छा रखी। तो मृग को अंडरलाइन किए। तो मृग जो है, मृग वो अकारांत है और अकारांत पुल्लिंगी देव के हिसाब से चलता है कि देव देवो देवः प्रथमा, देवम देवो देवान द्वितीय, देवेन तृतीय एक वचन। तो जो मृग है वो भी तृतीय का एक वचन ही है। देवों के हिसाब से चलेंगे तो वो भी तृतीय का एक वचन है। अभी हमको क्वेश्चन पूछना है कि उस शृगाल को किसके साथ मित्रता करनी थी। तो इसमें से हम क्या मतलब लेंगे? कति लेंगे। कति मतलब कितने। तो शृगाल कति स मित्रता मेचत, मतलब शृगाल कितने मित्रता करना चाहता था? आंसर नहीं मिलता है अपने को मृगेन। फिर कह, मतलब शृगाल किसके साथ मित्रता करना चाहता था, क्या कौन उसके लिए पूछते, तो उसका आपको आंसर मिल जाएगा। तो अगर हम इसका तृतीय का एक वचन तो इसका भी तृतीय का एक वचन ही लेंगे। कह, कम, कौ, प्रथमा, किम, कौ, काम, केनम। तृतीय एक वचन केना आता है, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे केनम। शृगालः केन सह मित्रता इच्छत, मतलब वो शृगाल किसके साथ मित्रता करना चाहता था। कदा अगर यूज करते तो कैसा था? कदा मतलब कब, शृगाल कब मित्रता करना चाहता था, तो उसका हमको आंसर ये नहीं मिलता। कहाँ यूज करते, मतलब कुतः यूज करते तो क्या आता? शृगाल कहाँ से मित्रता करना चाहता था, अपने को आंसर ये नहीं मिलता। अगर हम ये यूज करेंगे तो अपने को ये आंसर मिल जाता है। तो फिर नेक्स्ट है प्रदोष काले मृगम अनिविशन काका क्षेत्र उपस्थित। इसका आंसर क्या है? प्रदोष काल मतलब शाम के वक्त मृग को अनिविशन मतलब ढूंढते हुए वो कौवा उस जगह पे पहुंच गया, उपस्थित हो गया। इसको अंडरलाइन है प्रदोष काल। तो हमको क्या सवाल पूछना है, पहले हिंदी में पूछते कि वो कौवा हिरण को ढूंढते हुए कब वहां पहुंचा। कब, तो कब, कदा, संस्कृत में उसको कदा बोलते। तो क्या लिखेंगे? कदा मृगम अनिविशन काकः क्षेत्रे उपस्थित, मतलब कब वो कौवा हिरण को ढूंढते ढूंढते उस जगह पर पहुंचा। फिर थर्ड है स वृक्षस्य पृष्ठतः निवृत्त स्थित, मतलब वो उस पेड़ के पीछे छिपकर बैठा था। तो हमको अभी निवृत्त मतलब छिपकर, तो हमको उसको निकालना है। तो
कथम का मीनिंग क्या होता है? कैसे। तो अगर हम हिंदी में सवाल बनाएंगे तो वो पेट के पीछे कैसे छिपकर बैठा था। अगर ऐसा मतलब ये वाला कुछ भी यूज करोगे तो क्या होता है वो कि वो पेट के पीछे कहाँ से बैठा था, कि दृश्य के लिए मतलब कैसा होता है, तो वो पेट के पीछे कैसा बैठा था, तो सब मैच नहीं करता, ये वाला मैच करते हैं। वो पेट के पीछे कैसे बैठा था, तो सह वृक्षस्य पृष्ठतः मतलब पीछे, कथम मतलब कैसे, बैठा था या फिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर पदम लिखित। तो उसमें है काको वदत। काको वदत उन्होंने फर्स्ट पूर्व पद लिख के दिए काकहम, इधर का जो उत्तर पद है वो हमको लिखना है। तो क्या होता है काकह प्लस अवदत, अभी विसर्ग संधि, जब विसर्ग के बाद इधर स्वर अ आता है तो जो विसर्ग है वो उ में परिवर्तित होता है और जो अ है वो इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो इधर होता है क प्लस उ को, और इधर वदत, और इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो बनेगा काको वदत। फर्स्ट विसर्ग के बाद अगर अ आया तो विसर्ग का उ बनता है और अ प्लस उ ओ हो जाता है, इसलिए इधर हमने लिखा है काकू। और क में अ है क्योंकि क जब पूरा होता है तो उसमें अ होता है, जब वो अगर हलंत होता तो उसमें अ नहीं होता। हलंत मतलब ऐसे लिखते हैं तो उसको हलंत बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है मृगेन उत्तम। मृगेन प्लस उत्तम, अभी अभी बोला इधर अभी कैसे मृगेन हलंत न प्लस अ प्लस उ तम, अभी हम इन दोनों को मिलाएंगे तो अ प्लस उ ओ होता है। मृगेन प्लस ओ प्लस तम, तो मृगे न प्लस ओ नो, मृगेनो तम उत्तर पद उत्तम। नेक्स्ट है जम्बुको अयम। जम्बुकः प्लस अयम, जब आपको ये दिखाई दे तो समझ जाओ कि उधर विसर्ग संधि है और विसर्ग के बाद अ ही होता है, तब वो अ इसमें परिवर्तित होता है। तो जम्बुकः प्लस अयम, इसका तो उ होगा। फिर इधर आएगा जम्बुकः प्लस अ प्लस उ प्लस अयम यम, ये अ इसमें परिवर्तित हो जाता है। तो अभी मैंने इधर का क निकाल दिया, क हलंत रखा है और इसका जो वर्ण है वो इधर है, तो फिर क्या होगा जम्बुक प्लस अ प्लस उ ओ प्लस यम, तो क प्लस ओ को, जम्बू को यम। विसर्ग संधि दोनों भी सेम थे। फिफ्थ क्वेश्चन है पूर्व पदम लिखत, मतलब अपने को ए वाला लिखना है लास्ट, मतलब फोर्थ क्वेश्चन में अपने ए वाला लिखा था उत्तर पद, जिसको बोलते हैं पूर्व पद। अभी इसको फिल करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मृगो अब्रवीत, तो ये विसर्ग संधि, जब अब आपको ऐसे दिखाई दे क्वेश्चन में एस की तरह तो समझ जाओ कि वो विसर्ग संधि होती है। क्या होता है विसर्ग संधि में मृग, मतलब विसर्ग के बाद दर सामने अ आया तो अ का और इसमें परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है, और ये विसर्ग का उ होता है। तो मृग प्लस अ प्लस उ प्लस प्रवित, तो अ प्लस उ ओ, तो मृग प्लस ओ, तो क्या बनेगा प्लस ब्रवित, तो इधर मृगो ब्रवित। लास्ट वाला था फोर्थ में से वैसे, लास्ट क्वेश्चन में हमने ये वाला उत्तर पद लिखा था, अभी पूर्व पद फिल करना है। तो
नेक्स्ट है वातोनो उदरम। उदरम लिख के दिया है, हमको फर्स्ट वाला पद पहचानना है। तो इधर रहेगा वाते न, अभी है यह स्वर संधि है, बिकॉज इधर वाते न प्लस मैंने इसका वर्ण निकाल दिया, प्लस उदरम हलन देखिए हमने इसको, और प्लस ओ होता है, प्लस दरम बच्चा हुआ इधर रहेगा वाते न प्लस ओ नो, इसलिए लिखेंगे वाते नो दरम। मिल गया। फिर नेक्स्ट है मृतोसी। इसमें अगर ऐसा देखोगे तो पहचान नहीं जाओगे कि ये विसर्ग संधि है। तो मृत प्लस असी, अभी विसर्ग के बाद जब अ आता है तो विसर्ग का उ हो जाता है, इसका इस एस में परिवर्तित हो जाता है, और उ प्लस इधर का अ तो होगा ओ, और त प्लस ओ मृतो सी। तो अभी एक जाल रेखा चित्रण पूरे, तो अपने को एक डायग्राम कंप्लीट करनी है। इसमें पूछा उन्होंने नाम आने, मतलब इन सब के नाम लिखने की, अरण्यम का नाम क्या था, जंगल का, उस कौवे का नाम क्या था, फिर उस हिरण का नाम क्या था, और उस लोमड़ी का नाम क्या था। तो फर्स्ट लाइन में लिखा है अस्ति एक चंपक नाम अरण्यम, मतलब एक चंपक नाम का अरण्यम था। तो अरण्यम का नाम क्या है, चंपकम। फिर मैंने आपको कल बताया था कि काका का नाम उन्होंने एकाश क्यों रखा था, मतलब पहले ऐसी मानना थी कि कौवे को सिर्फ एक आंख होती है, और इसी कारण स्टोरी में उसका नाम एकाश रखा था। तो काका का नाम क्या है, एकाश। फिर जो हिरण है उसका नाम उन्होंने चित्रागर रखा था, क्योंकि हिरण के बॉडी के ऊपर 2 से अधिक रंग होते हैं, इस कारण उसका नाम चित्रागर रखा था। फिर जो शुगार है लोमड़ी, उसको जम्बूका बोलते हैं, वचक बोलते हैं, तो उसका नाम उन्होंने शुद्र बुद्धि रखा था। शुद्र बुद्धि क्यों, क्योंकि वो स्वार्थी होते हैं और अपने फायदे के बारे में सोचते, इसलिए उसका नाम शुद्र बुद्धि रखा था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अमर कोशात समानार्थकम शब्द नियोजित्वा वाक्य पुनः लिखत। उसका जो समानार्थी वर्ड होगा वो लिखकर उस सेंटेंस को रिटर्न लिखना है। तो फर्स्ट है अरण्य मृग काका च स्नेह निवसत, मतलब उस जंगल में वो हिरण और कौवा एक साथ प्रेम से रहते थे। तो मृग की जगह हमको समानार्थी शब्द लिखना है। तो मृग का समानार्थी और एक शब्द है कुरग। तो अरण्य कुरग मतलब हिरण होता है, काका च स्नेहेन निवसत है। फिर दूसरा है जम्बूकः तेन सह मृगस्य निवासस्थानम गतः, मतलब वो जम्बू वो हिरण के साथ उसके निवास स्थान जिधर वो रहता था उधर वो चला गया। तो जम्बूक की जगह उसका समानार्थी वर्ड लिखना है। इधर आप शुगाला भी लिख सकते हो या वज्रघ भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप लिख सकते हो। वज्रघ तेन सह मृगस्य निवासस्थानम गतः, मतलब वो लोमड़ी उस हिरण के साथ उसके निवासस्थान में चला गया। फिर आगे मृगम अन्विष्यन काका तत्र उपस्थित, अन्वेषण मतलब ढूंढना, तो उस हिरण को ढूंढते ढूंढते वो कौवा उधर पहुंच गया। तो काका का समानार्थी शब्द है वायस, मतलब कौवाई, दोनों का मीनिंग एक है समानार्थी वर्ड्स। तो मृगम अन्वेषण वायस तत्र उपस्थित, मतलब उस हिरण को ढूंढते ढूंढते वो कौवा उधर पहुंच गया। अभी समानार्थी हुए, अब इधर है विरुद्धार्थी, अपोजिट वर्ड्स। तो दृढ़ मतलब क्या होता है, टाइट। तो शीतल मतलब ढीला, लूज। फिर मैत्री, मैत्री मतलब फ्रेंडशिप। पैरा मतलब दुश्मन। फिर थर्ड है बद्ध, बद्ध मतलब हम किसी चीज से बंधे हुए रहते हैं। और मुक्त मतलब फ्रीडम, स्वतंत्रता मिलती है। तो प्रबुद्ध मतलब बहुत सारा, और अल्पम मतलब थोड़ा। तो भी है वक्त्रा संवादम मेले, मतलब जिसने जो कहा था वो उसके टेबल के हिसाब से लिखना है। जो हिरण ने कहा था तो हिरण के टेबल में, जो उस लोमड़ी ने कहा था उसके टेबल में लिखना है। तो उन्होंने मंजूषा दी है त्रायस्व मामा, मतलब बचाओ मुझे, दर्शामि त्वाम, मैं तुम्हें वो दिखा देता हूँ, दृढ़ बंधन, मतलब ये बंधन बहुत दृढ़ है, चिपचिपा है, छिन्नति मम बंधनम, मुझे इस बंधन से बाहर निकालो। अभी त्रायस्व मामा किसने कहा था, तो उधर मिलेगा आपको
सेकेंड पैरा, फिफ्थ लाइन, मृगस्य दृष्ट्वा अब्रवीत मित्र छिनन्ति तावन बंधनम त्रायस्व माम। मतलब जब हिरण उस लोमड़ी को देखता है तो क्या बोलता है कि छिनन्ति तावनम बंधनम, मतलब तू मेरे बंधन तोड़ दो और त्रायस्व माम, मुझे बचाओ। तो हिरण बोलते हैं, तो ये सब हिरण के टेबल में आएगा कि त्रायस्व माम छिनन्ति मम बंधनम। हिरण ने बोला था, इसलिए हिरण के टेबल में है। फिर ये दर्शयामि त्वाम और दृढ़ बंध है, किसने कहा था? लोमड़ी ने कहा था। उसने कब बोलता है वो कि किंचित कालांतरम शृगाल मृगम अवदत्, मतलब कुछ समय के बाद वो लोमड़ी हिरण को बोलता है वने अस्मिन् एक सस्यपूर्ण क्षेत्रम, कि जंगल में एक धान्य से भरी हुई जगह है, दर्शयामि त्वाम, और वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। तो दर्शयामि त्वाम लोमड़ी ने कहा था हिरण को। और दृढ़ बंध, मतलब ये बंधन बहुत चिपचिपा है, ऐसा भी उस लोमड़ी ने उस हिरण को कहा था। ये आपको मिलेगा सेकेंड लास्ट लाइन, सेकेंड पैरा, जम्बू को दूरो दावे वदत मित्र दृढ़ बंधन, मतलब वो दूर से बोलता है उस हिरण को ये बंधन बहुत दृढ़ चिपचिपा है, ऐसा लोमड़ी हिरण को बोलते हैं। तो जिसने जो कहा उसके लिए मतलब उसके नाम के नीचे लिखना है बस। फिर नेक्स्ट है मृग काकम, मंजुषा अलग विवादन, मतलब झगड़ा बंद कर दो। कोयो द्वितीय, मतलब ये दूसरा कौन है? एवं अस्तु, मतलब ठीक है। अस्मत् सखयम इच्छति, मतलब इसको हमारा मित्र होने की इच्छा है। तो मृग क्या बोलता है? फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन, मृग अब्रवीत अलम विवादेन, मतलब मृग बोलता है कि झगड़ा बंद करो, इसलिए मृग की टेबल में आएगा अलम विवादेन। फिर कोयम द्वितीयः, ये कौन पूछते हैं? हाँ, मृग शृगाल दृष्ट्वा काको अवदत्, फर्स्ट पैरा थर्ड लाइन, जब वो कौवा हिरण और लोमड़ी को एक साथ देखते तो क्या पूछते हैं कि सखे चित्रागह मित्र चित्रागह कोयम द्वितीयः, मतलब दूसरा कौन है? तो वो कौवा इसको पूछते हैं, इधर रहेगा कोयम द्वितीयः। नेक्स्ट है एवं अस्तु, तो फिर काकेन मुक्तम, फर्स्ट पैरा लास्ट लाइन, एवं अस्तु, फिर वो कौवा बोले कि ठीक है, तो कौवे की जगह पे आएगा एवं अस्तु। फिर अस्मत् सखयम इच्छति, तो हिरण उस कौवे को बोलते कि इसको हमारा फ्रेंड होने की इच्छा है उस लोमड़ी को। तो फिर मृग की इसमें आएगा अस्मत् सखयम इच्छति।